नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए साथ आ सकती हैं पश्चिम बंगाल की सारी पार्टियां। जी हां दोस्तों, जिस प्रकार से बिहार में और उससे पहले महागठबंधन कई जगहों पर भाजपा को पानी पिला चुका है, वही अब बंगाल में दोहराया जाएगा और बंगाल में भाजपा को घेरने के लिए सारी पार्टियां एकजुट होंगी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी युद्ध के असली हीरो। एनडीए की सरकार बनी तो भी स्थिरता को लेकर शंका। जी हां दोस्तों, बिहार से बेहद बड़ी खबर, अगर एनडीए ने सरकार बना भी ली तो वो सरकार टिकाऊ नहीं हो सकेगी और तेजस्वी है इस युद्ध के हीरो। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी की 6 सीटें हारने के बाद फूटा अखिलेश का गुस्सा, बोले सरकारी मशीनरी ने भाजपा को जिताए सभी चुनाव। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव का कहना है कि जनता ने नहीं बल्कि सरकारी तंत्र ने भाजपा को चुनाव जिताया है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार की जनता ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री चुना है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। क्या बीजेपी को हराने के लिए साथ आ सकती है पश्चिम बंगाल की बाकी पार्टियां? जी हां दोस्तों, क्या पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में बीजेपी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस, वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच तालमेल होगा? क्या हर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ इन तीनों दलों का साझा उम्मीदवार होगा? अगर भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य के सुझाव को ध्यान में रखें तो पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तस्वीर कुछ ऐसी ही उभरती है। हालांकि बंगाल वाम मोर्चा नेताओं के रवैये ने इस तस्वीर के बनने से पहले ही कैनवास पर घड़ों पानी उड़ेल दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल में अगले विधानसभा चुनावों की रणनीति पर दीपंकर भट्टाचार्य की टिप्पणी ने यहां राजनीति के ठहरे पानी में कंकड़ उछाल दिया है। दीपंकर ने कहा कि वाम दलों को पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी को ही नंबर 1 दुश्मन मानते हुए भावी रणनीति बनानी चाहिए। इसके लिए जरूरत पड़ने पर तृणमूल कांग्रेस के साथ भी हाथ मिलाया जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी युद्ध के असली हीरो। एनडीए की सरकार बनी तो भी स्थिरता को लेकर शंका। जी हां दोस्तों, शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो आज भी मेरे मन में सरकार की स्थिरता को लेकर शंका है। बहुत ही कमजोर बहुमत है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जिस तरह से युद्ध को जीत लिया है, ठीक है आंकड़ों में नहीं जीता, लेकिन बिहार के रणभूमि पर युद्ध के असली हीरो तेजस्वी यादव हैं। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद भी शिवसेना सांसद संजय राउत ने बुधवार को राजद नेता तेजस्वी यादव की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा कि वह बिहार विधानसभा चुनाव में मैन ऑफ द मैच बनकर उभरे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राउत ने कहा कि भले ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन वह मैन ऑफ द मैच बनकर उभरे हैं। उन्होंने कहा बिहार विधानसभा चुनाव ने तेजस्वी जैसा एक बड़ा चेहरा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा नेताओं को तेजस्वी को मुकाबले को कड़ा बनाने के लिए बधाई देनी चाहिए। अगले लोकसभा चुनाव में तेजस्वी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा देवेंद्र फडणवीस को भी बिहार के भाजपा की सफलता का श्रेय दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह पार्टी के चुनाव प्रभारी थे। उन्होंने कहा अगर भाजपा नीतीश को राज्य का मुख्यमंत्री बनाए रखने के वादे को बरकरार रखती है तो उन्हें इसका श्रेय शिवसेना को देना चाहिए। महाराष्ट्र में सभी ने देखा है कि जब वादा खिलाफी की जाती है तो क्या होता है। आपको बता दें कि बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए ने 125 सीटें जीती हैं, जबकि विपक्षी महागठबंधन को 110 सीटें मिली हैं। राज्य विधानसभा में साधारण बहुमत के लिए 122 सीटों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा बहुमत बहुत मामूली है और कुछ भी हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू तीसरे स्थान पर रही और अगर कोई जीत का जश्न मना रहा है तो यह एक मजाक है। भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसके लिए उसे काफी रणनीति बनानी पड़ी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी की 6 सीटें हारने के बाद फूटा अखिलेश का गुस्सा, बोले सरकारी मशीनरी ने भाजपा को जिताए सभी चुनाव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हाल ही में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बेईमानी से चुनाव जीता है। वहीं यूपी में हुए उपचुनावों में धोखे से जीत हासिल की है। कहा कि भाजपा को सरकारी मशीनरी ने चुनाव जितवाया है। सपा अध्यक्ष शुक्रवार को दिबियापुर क्षेत्र के गाँव कढोरे का पूर्वा में दिवंगत सपा के पूर्व एमएलसी मुलायम सिंह यादव के निधन
पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे। यूपी में हुए उपचुनावों में सपा की हार पर अखिलेश यादव ने कहा कि हम हारे नहीं, मेरी एक सीट थी वह मिल गई, सिर्फ वोटों का नुकसान हुआ है। कहा कि भाजपा को उपचुनावों में सरकारी मशीनरी ने जिताया है, अधिकारियों ने भाजपा के लिए वोट मांगकर उनको जिताया, तब विपक्ष की कहां से जीत होगी। बिहार के चुनावों पर पूर्व सीएम ने कहा कि बिहार में माहौल व वोट महागठबंधन के पक्ष में था। इसका उदाहरण सर्वे व टीवी चैनलों में देखा गया, लेकिन जब भाजपा ने प्रथम चरण में माना कि हम हार रहे हैं तो दूसरे व तीसरे चरण में सरकारी मशीनरी से जबरन जीते हैं। भाजपा की यह हार है, जीत नहीं। वोटर तेजस्वी के पक्ष में था। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 वोट से कोई बाहर नहीं होती, यह प्रधानी का चुनाव नहीं है, भाजपा ने बेईमानी से चुनाव जीता है। उन्होंने कहा कि 2022 में पार्टी की रणनीति क्या रहेगी इसका खुलासा अभी नहीं करेंगे। पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव जनता के समर्थन व कार्यकर्ता की मेहनत की बल से जीतेगी। अखिलेश ने कहा कि पूर्व एमएलसी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव व उनका परिवार समाजवादी आंदोलन से 50 साल से जुड़ा रहा है। उन्होंने नेताजी के साथ संघर्ष किया व विषम परिस्थितियों में भी पार्टी व नेताजी का साथ दिया। उनके जाने से पार्टी को हानि हुई है। उन्होंने पुरानी बातें याद करते हुए कहा कि इसी कमरे में जब हम बैठे थे तब उनसे काफी वार्ता हुई थी। औरैया में प्लास्टिक सिटी का सपना उनकी ही देन है। जब सपा सरकार थी तब प्लास्टिक सिटी में कार्य हुआ, लेकिन सरकार जाने के बाद काम ठप्प होकर वैसी ही स्थिति पड़ी है, कोई कार्य नहीं हो रहा है। इससे पूर्व अखिलेश यादव ने पूर्व एमएलसी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। वह करीब आधा घंटा रुके। पूर्व एमएलसी के नाती गौरव यादव, सौरभ यादव व परिजनों से मिले व ढांढस बंधाया। इसके बाद वह सैफई की ओर रवाना हो गए। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह यादव, पूर्व विधायक इंद्रपाल सिंह, पूर्व विधायक प्रदीप यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक यादव, विनय यादव, ब्लॉक प्रमुख भाग्यनगर अजय यादव आदि मौजूद रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मनोज झा बोले कई और सांसद अनाधिकृत रूप से रहे मौजूद, जारी हो पूरी मतगणना की वीडियो फुटेज। जी हां दोस्तों, बिहार में हाल ही में विधानसभा के चुनावों के नतीजे घोषित किए गए हैं, जिसमें राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन की बिहार चुनावों में हार हुई है, जिसके बाद से राष्ट्रीय जनता दल, राजद समेत महागठबंधन के अन्य नेता मतगणना पर सवाल उठा रहे हैं। याद रहे बीते मंगलवार को विधानसभा के चुनावों को लेकर मतों की गिनती की गई थी। राज्यसभा सांसद एवं राजद नेता मनोज कुमार झा ने शुक्रवार को ट्वीट कर बिहार में विधानसभा के चुनावों को लेकर हुई मतगणना पर सवाल उठाए हैं। मनोज कुमार झा ने कहा कि बिहार में कई और क्षेत्रों में मतगणना सेंटरों में सांसदों की अनाधिकृत मौजूदगी की शिकायतें सामने आ रही हैं। वहीं इसको लेकर मनोज कुमार झा ने पूरी मतगणना के वीडियो फुटेज जारी किए जाने की मांग उठाई है। इसके अलावा राजद नेता शैलेश कुमार यादव ने शुक्रवार को बार-बार ट्वीट कर मतगणना के दौरान गड़बड़ी होने के आरोप लगाए हैं। शैलेश कुमार यादव ने लिखा कि अंधे आयोग व कुछ शकुनियों की वजह से लोकतंत्र का जो चीरहरण हुआ है उसका हिसाब जरूर होगा। हम लड़े थे, लड़ रहे हैं व लड़ते रहेंगे। पतझड़ के बाद वसंत का आगमन ध्रुव सत्य है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजद का नीतीश पर तंज, कहा काम करते तब छल नहीं करना पड़ता। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि अगर वे काम करते तब उन्हें छल नहीं करना पड़ता और भाजपा को अपनी बैसाखी भी नहीं बनाना पड़ता। विपक्षी राजद ने ट्वीट किया, नीतीश जी बार बार दोहराते हैं कि हम सिर्फ काम करते हैं और पूरे बिहार के नागरिक यह सोच सोचकर परेशान होते हैं कि नीतीश जी कौन सा काम करते हैं, कहां और कब काम करते हैं। नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए राजद ने कहा, अगर वे काम करते तो जीतने के लिए छल क्यों करना पड़ता, भाजपा को अपनी बैसाखी क्यों बनाना पड़ता और चुनाव में वह नकारे क्यों जाते। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही राजद नेता तेजस्वी यादव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है, वहीं चुनाव आयोग का नतीजा राजग के पक्ष में गया है। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर आ गए हैं और बिहार के लोगों ने जो जनादेश दिया वह बदलाव का जनादेश है। उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बेहद रोमांचक मुकाबले में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 243 सीटों में से 125 सीटों पर कब्जा कर बहुमत का जादुई आंकड़ा हासिल कर लिया, जबकि महागठबंधन के खाते में 110 सीटें आईं। भाजपा की 74 और जेडीयू की 43 सीटों के अलावा सत्तारूढ़ गठबंधन के साझेदारों में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 4 और विकासशील इंसान पार्टी को 4 सीटें मिली। वहीं विपक्षी महागठबंधन में राजद को 75, कांग्रेस को 19, भाकपा माले को 12 और भाकपा एवं माकपा को 2-2 सीटें पर जीत मिली। चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 43 सीटों पर जीत मिली, जबकि साल 2015 के चुनाव में जेडीयू को 71 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले, बिहार में एनडीए जीतकर भी हार गई। जी हां दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कहा कि एनडीए बिहार में जीतकर भी हार गई। वर्ष 2017 के बाद भाजपा कभी भी अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाई है। वे परबत्ता प्रखंड अंतर्गत सतीश नगर गांव में पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह के श्राद्ध क्रम में भाग लेने आए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा विशुद्ध रूप से राजनीति की नई परिभाषा गढ़ने का काम कर रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में ऐसी कोशिशें बहुत वक्त तक जिंदा नहीं रहती हैं। बिहार में झामुमो को कम मिलने सीट के सवाल पर उन्होंने इसे अपने घर का मामला बताया। उन्होंने कहा कि दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह से उन्होंने बचपन से लगाव था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से भागलपुर जिले के नारायणपुर स्थित जेपी कॉलेज मैदान आए। वहां से सड़क मार्ग से 1:10 पर विलंब से वे सतीश नगर पहुंचे। दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री के परिजनों के साथ लगभग 45 मिनट बिताए और फिर झारखंड लौट गए। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।